सिर्फ 1 सेकेंड, यही टाइम लगता है ना आपको रील्स स्क्रॉल करने में। लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में रील्स स्क्रॉल करना काम नहीं आएगा भाई। 1-1 सेकेंड की क्या वैल्यू होती है ये हमारे रीजनिंग के और स्पेशली बैंकिंग के एस्पिरेंट बहुत अच्छे से जानते होंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकांक्षा और मैं हूं आपकी रीजनिंग की मेंटोर। आज का एक सेशन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म ही क्यों मैम, हमारे रीजनिंग में बैंकिंग में इतने सारे कठिन कठिन टॉपिक हैं, हमें सिलोगिज्म ही क्यों पढ़ना है आज। तो भाई आप जानते हो सिलोगिज्म की वैल्यू क्या है। 3 से 5 नंबर डायरेक्टली 100% प्रीलिम्स में आपको देता ही देता है। और तो और ये ऐसा टॉपिक है ना जो मेंस में भी आपको वैल्यू दिलाता है, यानी कि मार्क्स दिलाता है। वैल्यू से मतलब यहाँ पर ऑल ओवर हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो मार्क्स पर होना चाहिए, जो हमारे सिलेक्शन की ओर हमको लेकर के जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बात हो गई सिलोगिज्म की। अब मैम ये बताओ सिलोगिज्म में हमें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ आता है। ओनली, अ फ्यू, सम, ओनली, ये सब ना ट्रिकी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो भाई ट्रिकी कॉन्सेप्ट होते हैं तो ये ट्रिक कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं रीजनिंग के सिलॉग टॉपिक के उन 4 पिलर से। वो 4 पिलर क्या है वो आज मैं इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 20 मिनट का सेशन लूंगी और लिटरली बता रही हूँ 20 मिनट सेशन देखने के बाद आप खुद कहोगे कि मैम आपने तो मेरा बेस ही मजबूत बना दिया, अब मेरे से कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो सेशन को शुरू करते हैं। सिलोगिज्म टॉपिक का नाम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी वैल्यू यानी कि इसके मार्क्स बता दिए कि 3 नंबर के क्वेश्चन आपको 100 and 200% आपके प्रीलिम्स में मिलेंगे एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 100% मेंस में मिलने वाले हैं। ठीक है, सिलोगिज्म। अब देखो सिलोगिज्म टॉपिक है क्या। जैसा आपको एग्जाम में दिया जाएगा ना, पॉइंट टू पॉइंट आज इस वीडियो में बात करूंगी। इस टाइप के टॉपिक के क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई नीचे वाली जानकारी पढ़ लो और क्वेश्चन के आंसर दे दो। ठीक है, लेकिन सिलोगिज्म टॉपिक में आपको यहां पर क्या दिया जाएगा, सबसे पहले दिया जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथन। मतलब कि आपको कम से कम 3 से 4, बैंकिंग की बात कर रही हूं तो 3 से 4 कथन स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे और उसके बिहाफ पर आपको क्या करना होगा, कंक्लूजन्स आने होंगे। मतलब कंक्लूजन्स बताने होंगे कि ये स्टेटमेंट अगर 100% ट्रू है, मतलब आपको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सारे फैक्ट जीएस जितना पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट आपने 100% ट्रू माना है तो फिर कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, और पता है स्टेटमेंट, ये जो सिलॉग टॉपिक है ना, इसका एक रूल है सीधा साधा कि अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ ली है आपने और डायग्राम बना लिया, वेन डायग्राम से ये सॉल्व होता है जैसा कि आप जानते हो, तो आपको कंक्लूजन जो बताने हैं ना वो स्टेटमेंट के अराउंड ही बताने हैं। मतलब आपको अपने मन से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ऑल राइट, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो उन 4 पिलर्स को हम आपको सिखाएंगे इन 20 मिनट में, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और उसमें इंक्लूडेड क्या क्या है, ओनली, अ फ्यू, सम, ओनली, सम नोट, सारा कुछ। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले बेसिक जानकारी जैसे मैंने आपको बताई कि हमारा क्या मिलेगा सिलॉग में, हमको ये कोर कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई, स्टेटमेंट दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊंगी। स्टेटमेंट दिया जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बिहाफ पर कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन्स रहेंगे हमारे 3 या 4 स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो भी लिखे रहते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, मेन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका डायग्राम बनाने में। ठीक है, उसके बाद देखो वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है भाई, जब हम सर्कल्स वाला डायग्राम बनाते हैं, आपने पक्का रीजनिंग में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, है ना। ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम करके हम कर देते हैं आंसर। चलो भाई आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है सबको। सिर्फ 20 मिनट सेशन में बने रहना है, बस पूरे पेशेंस के साथ सिर्फ देखो, अपनी आंखों को इस पर फोकस करो, नोटबुक पेन कॉपी सब छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, चलो नोट्स नहीं बनाएगा कोई, क्योंकि इस वीडियो में ना सारा कुछ समझने वाला है। अगर ये मजबूत कर लिया
तो आगे के सारे एडवांस तरीके आपको समझ में आ जाएंगे कि सिलॉग होता क्या है। गलतियां आपसे क्यों हो रही, क्योंकि आप हमेशा क्या करते हो, पढ़ के जाते हो सिलॉग के सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन गलतियां कहाँ करते हो कि ओनली को कॉन्सेप्ट आ गया, निगेटिव मार्किंग करा के घर आ गए कि हमने तो सही किया था, लेकिन गलती हो कहाँ रही है। आज सारे डाउट वो आपके आंसर हो जाएंगे इस सेशन को देखने के बाद, ठीक है। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, 4 पिलर्स पढ़ लोगे, नींव अपनी मजबूत कर लो पहले, उसके बाद कभी भी ऑनेस्टली बता रही हूँ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा केस 1 है, जिसमें आप देख सकते हो ऑल ए आर बी, ठीक है। ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए क्या है, बी हैं, सारे के सारे ए बी हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी मेंशन है, सारे के सारे ए, देखो यहाँ पर आपको ए दिख रहा है ना, अगर आप यहाँ पर ए को देख पा रहे हो, मान लो ये ए का सर्कल है, सारी चीजें दिमाग में बिठा लो कि डायग्राम जितने भी बनाओगे दुनिया भर के स्लॉग के, वो सब सर्कल वाइज ही बनाओगे, ये नहीं कि आप रेक्टेंगल बना रहे हो वहां पर, ठीक है ना। सारे के सारे ए हैं, मैंने यहाँ पर ए को रखा हुआ है, उसके बाद मैंने ए को कवर कर दिया, ए को ढक दिया पूरी तरीके से, इतने एरिया में देखो ए आ रहा था और इस ए को कवर कर दिया बी से, तो यहाँ क्या हो गया, सारे के सारे ए हो गए बी, ठीक है। अब मैम हमें तो ये सम वाला पता है, लेकिन भाई पता है तो नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है, ये जो क्यों का जवाब है ना, ये इस वीडियो में मिलेगा। चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ कंक्लूजन डेफिनेट सही कौन कौन से होंगे, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित रूप से सही स्टेटमेंट कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। देखो स्टेटमेंट डेफिनेट कौन सा सही होगा, सम ए आर बी, ठीक है। अगर पूरा का पूरा ए बी है तो यानी कि सम पार्ट भी तो होगा ना। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सारे डॉग्स पागल हैं, तो आपसे ये कोई बोल दे कि कुछ डॉग पागल हैं, तो वो बात सही होगी कि नहीं होगी, कि भाई सारे के अंदर कुछ भी तो आता है। लेकिन इसी का एक और चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर मैंने आपसे कथन बोला, स्टेटमेंट बोला कि कुछ डॉग पागल हैं, ठीक है, तो क्या आप ये निष्कर्ष कंक्लूड कर सकते हो कि सारे डॉग पागल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऑल के अंदर सम का पार्ट आ जाता है, कहने का ये मतलब यहाँ पर देखो कुछ ए बी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारा ए जो है वो बी के अंदर आ रहा है। बट अगर डायग्राम कुछ ऐसे होता, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो क्या आप यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते थे कि ऑल ए आर बी? बिल्कुल भी नहीं। तो डायग्राम जितना अच्छा से समझोगे उतना बढ़िया से आपको आगे की चीजें, यानी कि आप अपना बेस मजबूत करते जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रॉन्ग कौन कौन से होंगे, रॉन्ग होंगे आपके ऑल बी आर ए, यानी कि सारे बी जो हैं वो ए होंगे। अब देखो यहाँ पर डायग्राम देखोगे ना, बढ़िया समझ में आएगा। सारे ए तो बी हैं, है ना भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, पूरी परमिशन है, बढ़िया से कमेंट करो, बताओ सारे ए यहाँ पर बी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सारे बी जो है ना वो ए नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है ना, ये 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बी को छोटा कर रहा है, बी का सर्कल अंदर कर रहा है, ए का बाहर कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा कह रहा है आपसे। इसका डायग्राम अगर आप देखो तो ऑल बी आर ए ऐसा कुछ दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, ये ऑल ए आर बी, सभी ए जो है वो बी है। जब सभी ए के पहले लगा हुआ है ना, ये सभी ए, तो ए को हम ढक देंगे, ए को अंदर कर देंगे, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट पिलर। अब यहां से कितनी चीजें निकल के आएंगी, आप क्वेश्चन बनाओगे ना जब, तब समझ में आएगा। आगे देखो भाई, और दूसरा पिलर कौन सा है हमारा, दूसरा पिलर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा कंक्लूजन लिटरली बता रही हूँ इसी से बनते हैं, ठीक है। सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। अब जब भी आपको पूरे सिलॉग में, ब्रह्मांड में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ना, जब भी आपको मिलेगा सम ए आर बी, सम जेड आर एक्स, ऐसे करके कुछ भी मिल जाए। आप देखो ये ए भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है ना, ये एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में ऐसे दे देगा सम टेबल आर चेयर्स, सम रेफ्रिजरेटर आर ऑफिसर, है ना। तो इन सब चीजों से आपको घबराना नहीं है, आपको हमेशा अपने माइंड में लेकर के चलना है कि सम ए आर बी हमारे लिए ऑब्जेक्ट के पर वैल्यू नहीं है, हमारी नजर जो होनी चाहिए वो हमारे की पॉइंट्स पर होनी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर की पॉइंट है सम, ठीक है। समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलो अब यहाँ बोला गया है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो इसका मतलब देख सकते हो डायग्राम कैसे बनेगा। मैंने ए का सर्कल बनाया, फिर मैंने बी का सर्कल बनाया, और ए के सर्कल से होते हुए मैंने बी का सर्कल बना दिया, ठीक है। यानी कि मैंने ए का
ए का जो सर्कल देख रहे हो ना, इसका थोड़ा सा पॉइंट मैंने थोड़े से एरिया को बी को दे दिया, क्योंकि इसने मुझसे ये बोल दिया था कि सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। ठीक है, समझ आया? ओके चलो अब यहाँ देखेंगे कि गलत क्या होगा, सही क्या होगा, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। आप देखो यहाँ पर अगर आपको बोल रहा है कि सम ए आर बी, ठीक है, ये एरिया जो है ना ये इसमें जा रहा है, देखो है ना। अब यहीं पर देखो भाई कि जब कुछ एरिया ए का बी में जा रहा है तो ये भी तो होगा ना कि कुछ एरिया बी का, ये वाला पार्ट देख रहे हो ना आप, ये वाला पार्ट देखो ये मिक्स हो रहा है, मर्ज हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप ये भी तो कह सकते हो ना, कुछ ए जैसे बी में जा रहा है, कुछ ए इज बी देन सम बी इज ए, ये भी तो करेक्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ इसमें टच हो रहा है। जितना भी आप सिंपल से समझोगे कि टच हो रहा है मतलब ये सर्कल सर्कल में मर्ज हो रहा है, टच हो रहा है, ऐसे समझ लो सिंपल। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो ना सम ए आर बी सम बी आर ए, है ना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला डेफिनेट जो होगा ये डेफिनेटली सही होगा। मतलब डेफिनेटली का क्या टर्म होता है मैम? डेफिनेटली होता है, कभी बोलता है पॉसिबिलिटी है। तो देखो पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जो चीज हो सकती है, पॉसिबल है होना, है ना। जैसे कि आप सबकी बात करूं, आप सब लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, ये तो डेफिनेटली है कि पढ़ रहे हो, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि संभावना है कि आप लोग निश्चित रूप से, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। ये जो IBPS PO 2026 आ रहा है इसको आप लोग टारगेट करो और संभावना है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कि आप लोग पढ़ तो रहे हो निश्चित रूप से, लेकिन संभावना है। अब संभावना सच कब होगी भाई? जानते ही हो आप लोग कब सच होगी, जब बढ़िया से सेशन करोगे और बढ़िया से पढ़ाई करोगे, है ना, फोकस होकर के। ठीक है, तो रॉन्ग क्या क्या होता है मैम यहाँ पर? ऐसे कंक्लूजन अगर ऐसा डायग्राम बना है हमारा तो रॉन्ग क्या होगा हमारा, फिर ये तो बताइए। तो चलो रॉन्ग ये होगा कि ऑल ए आर बी। जब आपको सिंपली बोला है कि थोड़ा सा ही ए बी है तो आप कैसे कह सकते हो कि ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं? गलत हुआ। इसी तरह अगर आपको बोल दिया जाए कि सारे बी ए हैं तो वो भी गलत हुआ, क्योंकि जितना हमें आंखों से दिख रहा है, जितना हमारे डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है, उतने पर ही विश्वास करना है। ठीक है, मैं इतना चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके इसीलिए बता रही हूँ सो दैट आप लोगों को आपका बेस मजबूत हो जाए, है ना। अगर आप लोग बात करो ओनली अ फ्यू की, ओनली बी इज ए बोल दिया जाता है, सम नॉट बोल दिया जाता है, मतलब ऐसे बहुत सारे एडवांस टर्म आ गए हैं अब सिलॉग में जो आपको कंफ्यूज करते हैं और आप कहते हो एडवांस सिलॉग पढ़ना है मुझे, है ना। तो ये एडवांस सिलॉग कहाँ से निकल करके आया? ये आया है आपके बेसिक 4 पिलर से, जिसमें आप सेकेंड पिलर जो है वो अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। यहाँ पर गलत होगा ऑल ए आर बी, सारा ए बी नहीं होगा, नो ए इज बी, कोई ए भी बी नहीं होगा, जो चीज हमें दिख रही। अब ये आप कहोगे कि ऑल ए आर बी बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सारे ए बी होंगे और ये कह रहा है कोई भी ए बी नहीं होगा, तो ये दोनों ही डेफिनेटली गलत होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है। सिलॉग का सीधा फंडा जो आपको दिख नहीं रहा है, आप सिंपली बोल दोगे कि हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि हमें पता नहीं, और हमें पता नहीं है तो हम उसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, चलो थर्ड पिलर देखो। थर्ड पिलर इज नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। जब भी स्टेटमेंट में आपको ऐसा बोल दिया जाए कि कोई भी दिस नहीं है, है ना, कोई भी ये चीज नहीं है, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? सिंपली आपको डायग्राम दिख रहा है, आपने ए बनाया, आपने बी बनाया और बीच में कर दिया क्रॉस। ठीक है, ओके। अब आपको मैम सिंपल डायग्राम है, बहुत हम सीख गए हैं, लेकिन सीखने के बाद जब आप कंक्लूजन पढ़ते हो ना तो गलती सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। ठीक है, आपके वीक पॉइंट्स मुझे सारे पता है ना। आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कॉन्सेप्ट, रूल, फलाना ठिकाना सब आपने लिख के रखा हुआ है, कॉपी बना रखी है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रखा है, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो कहाँ गलती करोगे मुझे सब पता है। ठीक है, तो वही गलतियां आज ना करो आप आगे इन फ्यूचर, तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। डायग्राम मैं फिर से बना के बताती हूँ, नो ए इज बी, कोई भी ए जो है ना वो बी नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया। अब इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि कोई बी जो होगा वो क्या नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए भी तो नहीं होगा ना। अगर मैंने आपको बोला था कि सारे डॉग पागल हैं, है ना,
सारे डॉग पागल हैं, तो अब इसका नो वाला पढ़ते हैं। सारे डॉग अगर पागल नहीं हैं तो कोई भी पागल डॉग नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब आगे देखो डेफिनेटली क्या यहाँ पर हो सकता है। वही चीज जो मैंने अभी बताई कि अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा, 100% ये सही होगा। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग क्या क्या होने वाला है, देखो रॉन्ग हम रॉन्ग देख लेते हैं। इसमें सम ए आर नॉट बी, कोई भी ए थोड़ा सा भी बी के पास नहीं जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर कोई चीज ऐसे बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, अगर ए का कोई भी आदमी, मतलब इसके अंदर अगर पर्सन्स भरे हुए हों और कोई भी पर्सन बी वाले पर्सन्स में ना जा रहा हो, तो इसका एक बंदा भी बी वाले सर्कल में नहीं जाएगा ना। जानते हो भाई दुश्मनी हो जाती है तो क्या होता है फिर, ए का कोई भी मेंबर इसमें नहीं जाएगा। पर बी ने ऐसा देखा कि ए का कोई मेंबर नहीं आ रहा है, तो बी ने अपने मेंबर्स को मना किया, भाई तू भी नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये नो का रिलेशन है क्या, ये नो का रिलेशन बेसिकली आपको दिखाता है दुश्मनी। ठीक है, एनिमी दिखाता है कि ए का पोर्शन जो है वो बी में नहीं जाएगा और बी का पोर्शन कोई भी ए में नहीं जाएगा, थोड़ा सा भी इनफैक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये वाला बहुत सिंपल है। जो जो बताऊंगी सिंपल है भाई, वो तो सिंपल है ही, जो बताऊंगी टफ है उस पर और फोकस कर दूंगी ताकि आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से चला जाए। ठीक है, और क्या रॉन्ग होगा यहाँ पर, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, सम बी आर नॉट ए। ठीक, चलो अब आगे देखो, हमारा थर्ड एंड फोर्थ पिलर ये है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है ना वो बी नहीं है। अब इसने ध्यान देना, इसने कहा क्या है, सम ए आर नॉट बी, यानी कि डायग्राम समझ लोगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। डायग्राम पे इधर देखो सब लोग, सम ए आर बी, ये ए था मेरा पूरा रेड कलर से, पूरा ए था। अब देखो रेड कलर से पूरा ए था और ये हमारा बी था। ठीक है, ये ए है, ये बी है, लेकिन इसने पूरे को मना नहीं किया, इसने थोड़े मेंबर को मना किया। सम वर्ड देख रहे हो, सम का मतलब होता है कुछ। अब अगर कुछ बोल रहा है तो इस कुछ का मतलब क्या क्या आप निकाल सकते हो, अपने मन से निकाल सकते हो कि 50%, 90%, 1%, 20%, मतलब 1 से 99 तक जितना भी होता है वो होता है कुछ। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ पर सम दिख रहा है तो इसकी जगह पर आपको इन फ्यूचर फ्यू भी लिखा दिख सकता है। ठीक है, फ्यू भी लिखा दिख सकता है, सम भी लिखा दिख सकता है, परसेंट में भी आप देने लगे हैं और उसी को आप गलत करके आते हो। 1 to 99% मीन्स सम, सिंपल मतलब कुछ। ठीक है, अगर आपको बोल दिया गया है कुछ ए बी नहीं है तो आप इतना सा जो होगा ना, इतना सा, थोड़ा सा, मिनिमम, एकदम मिनिमम। ठीक है, ये एरिया बी में नहीं भेजोगे बस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या मैम बी वाला भी ए में नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया। जो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा उसके होने या ना होने को आप हमेशा मना करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बी इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन आपको ये 100% पता है मेरे भाई कि जो ए का इतना पोर्शन है ना, मान लो यहाँ 20 लोग थे तो उसमें से ये 5 मेंबर है ए के ना, वो बी में नहीं जाएंगे। यही चीज दिखाता है कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि ए का कुछ हिस्सा कभी भी नहीं होगा। ये हमारे हिंदी वाले, आप लोग बढ़िया से समझ लो, मैं सारी चीजें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता रही हूँ, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। अगर ये क्लास देखने के बाद आप कहोगे कि मैम समझ नहीं आया, तो मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ गलती कर रहे हो भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला गया है गलत क्या होगा सही क्या होगा, नेगेटिव रिलेशंस फॉर अ पार्ट ऑफ ए। मैंने आपको पहले ही अच्छी भाषा में, सरल भाषा में बहुत प्यार से समझा दिया है कि ए के कुछ मेंबर बी में नहीं जाएंगे। ये चीज किसको दिखाता है कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ओके। अब देखो हमारे चारों पिलर हो गए। ठीक है, हमने चारों पिलर पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम देखेंगे इसके बेस पर क्वेश्चन जो आप गलती करते हो जहां पर, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ये अभी तक तो हमने हथियार चलाना सीखा है, अब हथियार चला के भी तो दिखाना है ना, तो भाई चला के दिखाना है। तो यहां देखो क्वेश्चन है आपका ये, ठीक, यहां पर आपको बोल रहा है, देखो मैंने आपको सारी चीजें, सारी ट्रिक्स बता दी हैं। हालांकि आपको लग रहा है अभी मुझे कुछ नहीं आया है ना, लग रहा है, कोई बात नहीं, आप यहां पर इंप्लीमेंट करोगे ना तब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला पाओगे कि हाँ हमने सीख रखा है, लिटरली मैम ने सिखाया है। चलो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है स्टेटमेंट, ऑल बैंक आर ऑफिसेस, सारे बैंक जो हैं वो ऑफिसेस हैं। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लो,
सारे बैंक जो हैं ऑफिसेज हैं, सारे बैंक ऑफिसेज हैं। मैंने ऑल का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ठीक है। देन हमें दे रखा है ऑल ऑफिसेज आर बिल्डिंग, सारे ऑफिसेज क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, क्लियर। सम बिल्डिंग्स आर ब्रांचेस, कुछ बिल्डिंग, कुछ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, कुछ बिल्डिंग जो है वो क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये बन गया आपका डायग्राम। आपने 50% क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर लिया क्योंकि आपने डायग्राम सही बनाया, ठीक है, सिंपल सी बात है। कंक्लूजन्स कहता है कि सम बैंक आर बिल्डिंग, कुछ बैंक जो है बिल्डिंग है, जो दिखेगा सिर्फ उस पे यस करोगे, अदरवाइज पता नहीं होगा तो चुपचाप क्या कर देना, क्रॉस कर देना भाई कि हमें पता ही नहीं था तो हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। सम बैंक आर बिल्डिंग, कुछ बैंक जो है वो बिल्डिंग है। अब देखो यहाँ पर क्या कुछ बैंक आपको बिल्डिंग दिख रहे हैं, बैंक यहाँ पर है, बिल्डिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है। कुछ बैंक नहीं, बल्कि हमने तो ये सीखा है अगर कोई किसी को कवर करता है तो उसका सारा पार्ट के साथ साथ अगर बोल दिया जाता है कुछ पार्ट, अगर ये चीज ये है तो वो भी हम सही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ना, अभी जो इंप्लीमेंट किया था, सारे बैंक अगर बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर देखो बिल्डिंग लिखा है ना, सारे बैंक अगर बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं तो कुछ बैंक भी तो बिल्डिंग के अंदर आएंगे ना, पढ़ा था ना अभी पिछले स्लाइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सही स्टेटमेंट, यानी कि सही निष्कर्ष, ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सेकंड बोलता है सम ऑफिसेज आर ब्रांचेस, कुछ ऑफिसेज ब्रांचेस हैं, ठीक है। ऑफिस कहाँ बना है, यहाँ बना है, ऑफिसेज आर ब्रांचेस, ब्रांचेस कहाँ बना है, यहाँ। देखो इसका सर्कल जो है ना वो यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, इसका सर्कल कहाँ पर खत्म हो रहा है, आप देखो यहाँ पर, है ना। अब आपको मैम थोड़ा बढ़ा के बना देती, क्यों बना दूं, मुझे तो ये रिलेशन बताया गया था ना कि कुछ बिल्डिंग ब्रांचेस है, ये तो नहीं बताया गया था ना कि कुछ ऑफिसेज भी ब्रांचेस है, तो मैं क्यों बढ़ा के बना दूं। जितना हमें लिमिट दी जाएगी हम डायग्राम उतना ही बनाएंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 50% आपका वैल्यू करता है डायग्राम। अगर वेन डायग्राम सही बनाओगे तो कोई रोक नहीं सकता आपको सही कंक्लूजन निकालने से, ठीक है। अब देखो यहाँ बोल रहा है आपको कि सम ऑफिसेज आर ब्रांचेस, ऑफिस का सर्कल यहाँ पर खत्म हो गया, उसकी लिमिट यहीं तक थी, ब्रांचेस यहाँ पर है, टच नहीं हो रहा है, तो आप क्या कह दोगे, नहीं। ये क्या कह दोगे, नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता नहीं था। जब हम डाउट में होते हैं सिलॉग टॉपिक में या फिर इनइक्वालिटी टॉपिक में तो हम क्या कहते हैं, हमें नहीं पता, दैट मीन्स नो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चूज क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन, यानी कि जैसे यहाँ पर हमारा कंक्लूजन सही हो रहा है ओनली फर्स्ट, है ना, केवल पहला सही हो रहा है, दूसरा गलत हो रहा है, क्रॉस लगाया है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ए ऑप्शन, ठीक है। सीख रहे हो कि नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देख लो आप। सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये थोड़ा और चीजों को बढ़िया से सिखा देगा, एकदम शरबत की तरह घोल के पिला देगा बढ़िया से, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देता है नो लैपटॉप इज अ डेस्कटॉप, कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है। मैम आपने नो वाला मुझे बताया था, मुझे याद है, कैसे याद है भाई, नो लैपटॉप इज डेस्कटॉप, ऐसा कुछ बनाया था, मैंने बता दिया था दुश्मनी वाला सीन होता है यहाँ पर, कोई किसी में नहीं जाएगा ना, ये इसका पार्ट इसमें जाएगा ना, इसका पार्ट इसमें जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है ऑल डेस्कटॉप आर कीबोर्ड, सारे डेस्कटॉप जो क्या है वो कीबोर्ड हैं। सारे वाला भी कॉन्सेप्ट मैं आपने बताया था भाई, सारे डेस्कटॉप क्या है, कीबोर्ड हैं, ठीक है। जब जस्ट की लेटर लिख देना है आपको, और कुछ पूरा वर्ड लिखने में बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको सिलॉग टॉपिक सबसे इजी बनाना है अपना तो डायग्राम को बहुत छोटा कर दोगे, कंसाइज कर दोगे, सारा खेल आपका डायग्राम से शुरू होता है। डायग्राम बनाओ और 10-10 सेकंड में क्वेश्चन निपटाओ। मतलब आपको ऑल ओवर मैं बताऊं, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि 1 मिनट के अंदर अगर 5 क्वेश्चन देता है ना तो आप 5 उड़ा दोगे एकदम, जैसे रील स्क्रॉल करते हो ना वैसे ही, ठीक है, और बिल्कुल सही। देखो यहां तक हमने बना लिया, अब थर्ड स्टेटमेंट में हम एट द टाइम ही बना लेंगे, ये नहीं कि एक पढ़ा फिर नीचे आया, दूसरा पढ़ा फिर नीचे आया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सम कीबोर्ड आर माइस, कुछ कीबोर्ड जो है वो माइस हैं, कीबोर्ड माइस तक बोला है तो आप इसको डी को टच नहीं करोगे, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। कंक्लूजन क्या कहता है आपका, कंक्लूजन कहता है कि सम कीबोर्ड आर नॉट लैपटॉप, कुछ कीबोर्ड लैपटॉप नहीं है। अब देखो यहां फंसोगे आप, कुछ कीबोर्ड क्या नहीं है, लैपटॉप नहीं है। अब बताओ जरा क्या होगा, आंसर हमारा ही सही होगा कि गलत होगा। कीबोर्ड यहां पर है, लैपटॉप यहां पर है,
यहाँ पर पहले जब यहाँ पर डी नहीं था ना, ये पूरे में कब्जा किसका था, कीबोर्ड का, यानी कि इस एरिया में भी कुछ कीबोर्ड भी होंगे, यहाँ पर ये कीबोर्ड भी होंगे यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही। तो इस डी का, जब आप देख सकते हो इस डी का, डी वाले एरिया का क्रॉस कनेक्शन दुश्मनी है एल वाले लैपटॉप वाले एरिया से, तो जो कीबोर्ड के जो इसमें चले गए होंगे ना पार्ट इस एरिया में, वो 100 and 200% किस में नहीं जाएंगे, इस लैपटॉप वाले एरिया में नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखो यानी कि ये बोल रहा है सम कीबोर्ड आर नॉट लैपटॉप, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना फिर, कि जो कीबोर्ड इस एरिया में आ रहा होगा ना, इस सर्कल में ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, वो डी की दुश्मनी होने के कारण लैपटॉप में जा ही नहीं पाएगा। तो ये बात हो जाएगी हमारे बिल्कुल सही। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। अब देखो सम लैपटॉप आर नॉट माइस, कुछ लैपटॉप जो है वो माइस नहीं है, कुछ लैपटॉप माइस नहीं है। अगर तो देखो अपने डायग्राम को देखो पूरा, सम लैपटॉप आर नॉट माइस। जब मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लैपटॉप यहाँ बना है, माइस यहाँ बना है, पूरा माइस इसमें जा सकता है, पूरा लैपटॉप इसमें आ सकता है ना, पॉसिबिलिटी में, संभावना में, हो सकता है मतलब संभावना। ठीक है, तो जब कोई चीज हो सकती है तो ये होने या नहीं होने का हम क्या कहते हैं, नहीं पता हमें दिख नहीं रहा है तो हम कैसे मान लें कि नहीं है या है। अगर इसकी जगह ये कह देता कुछ लैपटॉप माउस हैं, तो भी हम इसको मना करते कि ऐसा भी नहीं है भाई, हमें दिख ही नहीं रहा है तो हम कैसे मान लें। और इसकी जगह पर अगर नहीं वर्ड आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है कि नहीं है, सम लैपटॉप आर नॉट माइस, तो भी हम क्या करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर भी ओनली फर्स्ट आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद लिटरली बता रही हूँ आपको सम नॉट ऑल नो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहीं से आपके एडवांस लॉग बनते हैं जो आपको इन फ्यूचर मेंस में भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क, सारे मैनेजर जो हैं वो क्लर्क हो गए भाई। बैंक में जाते ही सारे मैनेजर क्या हो गए, क्लर्क हो गए। क्यों हो गए भाई, स्लॉग नहीं आता होगा उन्हें, है ना, स्लॉग नहीं आता होगा, पजल नहीं आता होगा। ठीक है, ऑल मैनेजर आर क्लर्क। ठीक है, उसके बाद सम क्लर्क आर प्यून्स, सम क्लर्क आर प्यून, क्लर्क एंड प्यून का सम रिलेशन कैसे सीखा था हमने, सम क्लर्क का एरिया हम किसको दे देंगे, प्यून को दे देंगे। सिंपल, लास्ट और पढ़ लो, नो प्यून इज ऑफिसर, कोई भी प्यून जो है वो ऑफिसर में नहीं जाएगा भाई। ठीक है, कोई भी प्यून जो है ना वो ऑफिसर में नहीं जाएगा। नो वाला रिलेशन सबसे इजी। ठीक है, दुश्मनी करना आसान होता है ना, मित्रता करना मुश्किल होता है थोड़ा। ठीक है, चलो अब यहाँ देख रहा है कि सम मैनेजर्स आर प्यून, कुछ मैनेजर प्यून है। मैनेजर को देखो, प्यून को देखो, मैनेजर यहाँ पर है, प्यून यहाँ पर है। मैनेजर का एरिया क्या प्यून के एरिया में टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो यानी कि जो चीज नहीं दिखेगी टच होते हुए, मर्ज होते हुए, मिक्स होते हुए, वहां पर हम क्या कर देंगे, हमें नहीं पता। और हमें नहीं पता स्लॉग में क्या कहलाता है, नो, यानी कि क्रॉस। तो यहाँ पर आप कर दोगे क्रॉस फर्स्ट वाले में। देन सेकंड वाला क्या कहता है, सम क्लर्क आर नॉट ऑफिसर, कुछ क्लर्क जो है ना वो ऑफिसर नहीं है। यहाँ फंसोगे आप, मुझे पता है, कुछ क्लर्क जो है वो ऑफिसर नहीं है। तो क्लर्क अगर ऑफिसर नहीं है तो ध्यान से देखो, जो क्लर्क का एरिया जो यहां तक था ना क्लर्क, ठीक, आप ध्यान से देखो जरा कि क्लर्क का एरिया यहां तक है और क्लर्क के थोड़े मेंबर्स, थोड़ा पोर्शन चला गया है प्यून में। ये देख रहे हो ना, ये प्यून का एरिया था और प्यून की दुश्मनी थी ऑफिसर से। ठीक है, कहानी की तरह समझ लो भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लर्क के थोड़े मेंबर घुस गए हैं प्यून के गोले में, है ना, प्यून के एरिया में, और प्यून का पूरा एरिया दुश्मनी के साथ था ऑफिसर के साथ। अब देखो ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, सम क्लर्क आर नॉट ऑफिसर, कुछ क्लर्क जो हैं वो ऑफिसर नहीं है। तो भाई जो क्लर्क इधर चले गए हैं ना प्यून में, वो ऑफिसर नहीं हो पाएंगे कभी भी। इतना पोर्शन जो है ना वो ऑफिसर कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सेकेंड वाला क्या होगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। अब आप कहोगे मैम क्लर्क इधर बनाए, ऑफिसर इधर बनाए, कैसे नो कर दिया आपने, हमें तो पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चल रहा भाई, ध्यान से देखो ना, आंखें बड़ी करके। क्लर्क यहाँ पर है, प्यून में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, थोड़ा सा एरिया जा रहा है, और जो एरिया जा रहा है वो ऑफिसर में कभी भी नहीं हो पाएगा। बस यहीं पर आपका खेल खत्म हो गया। ठीक है, आपने अपने चारों पिलर्स को बढ़िया से मजबूत कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जितना भी अभी तक सीखा है ना, ये सारा
सारा आपके 20 को बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, देखो आप सबसे बड़ी बात, जब भी सिलॉग का क्वेश्चन देखो वहां करना क्या है आपको, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से आंखें बड़ी करके एकदम एक चील की नजर होती है ना, कैसे अपना शिकार पकड़ती है वैसे देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट को देखना है, नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है वहां पर। ठीक है, नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सीधा अपना पेन उठाना है, ड्रॉ करना है, फटाफट स्क्रीन पे नजर नीचे ड्रॉ करना है रफ शीट पर। ठीक है, ये करना है सेकेंड स्टेप। थर्ड करना है आपको वेरीफाई करने कंक्लूजन। इधर डायग्राम बना, उधर आपकी नजर गई कंक्लूजन पर, तुरंत कंक्लूजन वेरीफाई करो सही है गलत है। अगर गलत है तो फर्स्ट पे तुरंत गलत कर दिया रफ शीट में, सेकेंड वाला सही है सेकेंड पे सही कर दिया। बस दिमाग में तुरंत दौड़ा लो कि ओनली सेकंड सही है, स्क्रीन पे देखो ओनली सेकंड का ऑप्शन कौन सा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, है ना। मुश्किल से आपको कितने सेकंड में करना है क्वेश्चन, 10 सेकंड्स में। ठीक है, उसके बाद आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अब आपकी हेल्प करने को सोच ही रही हूं मैं, तो क्यों ना इसको चीज़ों को थोड़ा और आपको सिखा दूं, जिन चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा डर रहे हो, मैम से बोलते हो कि सर हमने पढ़ के गए थे चारों कॉन्सेप्ट, हमें तो कुछ समझ में नहीं है, सिलॉग बहुत कठिन लेवल का आया था, है ना। ये सब कुछ भी नहीं करना है भाई, कठिन लेवल जो है ना वो इजी करके सिखा दूंगी। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहना, रीजनिंग शक्ति अड्डा 24/7 के नाम से मेरा चैनल है, और मैं आकांक्षा आपके साथ तब तक जुड़ी रहूंगी जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लेते। कभी भी सिलॉग में फेल नहीं होना है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।